Good morning, students. Our today's revision topic is from chapter number 8, that is our resources. इस चैप्टर में हमें जो हमारे resources हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है. Now let's start. We need a number of things to survive. These are present all around us. हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये सब हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज और इन्हें हम क्या नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. अ नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग दैट नेचर गिव्स अस टू यूज़. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, एयर एंड सनलाइट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ये सब क्या है ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. द अर्थ ऑल्सो गिव्स अस यूजफुल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉरेस्ट. और जो हम अर्थ में और क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस. आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना और उनके इम्पोर्टेंस क्या है उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जो वाटर है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा टुगेदर फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. जो वाटर रिसोर्सेज क्या हो गया आपके? सीजनल रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स, ठीक है, स्ट्रीम्स, लेक्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, ये सब क्या है? ये आपके वाटर रिसोर्सेज हैं. नाउ लुक एट द मैप. दिस इज़ द मैप ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है. ये आपकी रिवर्स का मैप है इंडिया का. इसमें आपकी इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उसको आपको क्या है डिनोट किया गया है, ठीक है. जैसे आपकी ये गंगा नदी का है, ठीक है, आपकी हिमालय रीजन से निकल रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है. यमुना, चंबल नदी, ये क्या सरोवर, ताप्ती नदी, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, हीराकुंड डैम, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र. ये सब आपकी रिवर्स हैं, ठीक है. आपकी जो इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं ये आपको यहाँ पे डिनोट की गई हैं. ये आपकी नॉर्थ की रिवर्स हो गई, ये आपकी ईस्ट की रिवर्स हो गई, ये आपकी वेस्ट की रिवर्स हो गई और ये आपकी साउथ की रिवर्स हो गई, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स. इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. हम इंडिया में बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल एंड सीजनल रिवर्स मिलती हैं, ठीक है. अब जो रिवर इंडस है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी? ट्रिब्यूटरीज जो नदियाँ हैं जो उसके साथ मिलती हैं, जैसे झेलम, सतलुज, बीस, रावी, ये सब क्या, ये नदियाँ आपकी इंडस रिवर के साथ मिलती हैं, ठीक है. अब आपकी जो गंगा नदी है उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स हैं वो कौन सी हैं? यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये क्या है? ये आपकी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं. ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड आर फेड बाय द मेल्टिंग आइस. दीज आर पेरिनियल और एवर फ्लोइंग रिवर्स. ये जो ब्रह्मपुत्र है वो उसका ओरिजिनेट कहाँ है? हिमालय, ठीक है. और ये किससे फेड किस मेल्टिंग आइस से? ये आपकी हमेशा फ्लो में रहती हैं, ठीक है. हमेशा एवर फ्लोइंग रिवर्स, ये हमेशा बहती रहती हैं, ठीक है. इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स. चंबल, बेतवा, सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर फेड बाय द मानसून रेन्स, हेंस आर सीजनल रिवर्स. आपकी सीजनल रिवर्स कौन सी होती है? जो मानसून पे डिपेंड रहती है, ठीक है. जो आपकी पेरिनियल रिवर्स होती हैं ये आपकी मानसून पे डिपेंड नहीं करती हैं. आपकी सीजनल रिवर्स मानसून पे डिपेंड करती हैं, ठीक है. और वो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो सीजनल रिवर्स होती हैं? जैसे चंबल, बेतवा, सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये जितनी भी आपकी रिवर्स हैं ये क्या आपकी सीजनल रिवर्स हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर. जो डैम्स हैं वो रिवर्स के किनारे बनाए जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस द रिवर्स बनाए जाते हैं. दे सर्व मैनी पर्पस, और ये आपके बहुत सारे पर्पस के लिए बनाया जाता है. दे सेव द वाटर फॉर द रिवर्स फॉर इरीगेशन. या ये सेव करता है वाटर को किसके लिए? इरीगेशन के लिए, ठीक है. रिवर्स का पानी जो सेव करता है इरीगेशन के लिए. दे कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर्स. दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ये जो फ्लड्स होते हैं, बाढ़ होती है, उनको रोकता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है. और ये इस जो सेव वाटर है इससे हम क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए इन जो डैम्स बहुत सारे पर्पस को एक साथ सर्व करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स.
ठीक है, क्योंकि इनसे बहुत सारे पर्पस एक ही साथ पूरे किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। आपके बहुत सारे डैम्स हैं जो रिवर्स पे बनाए गए हैं, जैसे सतलुज रिवर पे आपका भाखरा नागल डैम है, कोसी पे कोसी डैम है, दामोदर पे दामोदर डैम है, ठीक है, दामोदर रिवर पे दामोदर, महानदी रिवर पे हीराकुद, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम, ठीक है, कृष्णा रिवर पे कौन सा डैम है, नागार्जुन सागर, एंड कावेरी रिवर पे मैथुर। ये आपके डैम्स है जितने भी हैं, और ये आपकी रिवर्स के अक्रॉस क्या आपके डैम्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेक्स एंड टैंक्स। जो लेक है आपका वो क्या होता है, लेक जहाँ पे आपका रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है, जो भी बारिश का पानी होता है वो आपका एक जगह कलेक्ट होता है, उसे हम लेक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये आपका पानी आपका एक जगह पे कलेक्ट हो रखा है, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड फिशिंग। अब ये वाटर ये किसके लिए यूज़ होता है, आपके इरीगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए, ड्रिंक पीने के लिए और फिशिंग करने के लिए, ठीक है। कुछ टैंक्स some water in the tanks also seep through the soil and gets stored as underground water। कुछ टैंक का जो पानी होता है वो क्या आपके मिट्टी के थ्रू नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, और वो जो सेव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। जो आपकी सॉइल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको सेव करके रखती है आपके सॉइल के नीचे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में। तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। इट कैन बी यूज इन अ ड्राई सीजन व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और उस अंडरग्राउंड वाटर को हम कभी यूज़ कर सकते हैं, समर सीजन्स में या ड्राई सीजन्स में, ठीक है, जब हमारे पास वाटर की कमी हो तब हम उस अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब वेल्स क्या होते हैं, वेल्स आर डग इन द सॉइल। वेल्स क्या आपके मिट्टी के अंदर बनाए जाते हैं, डग करके, ठीक है, खोद के बनाया जाता है बहुत डीप में, उसकी जो गहराई होती है बहुत ज़्यादा डीप होती है, ठीक है। तो आपके वेल्स सॉइल को डग करके बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स। और इन वेल्स में कहाँ का पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो आपका हम मतलब यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पस के लिए, ठीक है। ट्यूबवेल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉन अंडरग्राउंड वाटर मेनली फॉर द यूज़ ऑफ फार्मर्स फॉर इरीगेशन। अभी आपका देखिए ट्यूबवेल है, ये आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी से अंडरग्राउंड वाटर को क्या खींच के लेके आता है, और आपकी ये अधिकतर फार्मर यूज़ करते हैं किसके लिए, इरीगेशन के लिए, ठीक है। आपको इसको खोद के नहीं बनाया जाता, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज़ किया जाता है। वेल्स में आपको खुद निकालना पड़ता है, ठीक है, और इसको सॉइल को डग करके बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल्स आर सब्सटेंस विच आर फाउंड इन रॉक्स। मिनरल्स आपको कहाँ मिलते हैं, आपको रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और जो रॉक है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड फ्यूल मिनरल्स। आपके जो मिनरल्स हैं वो कितने वो डिवाइड होते हैं मेटेलिक मिनरल्स में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में और फ्यूल मिनरल्स में। अब मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स ज़्यादा होता है, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स गिव्स अस मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, सिल्वर। ये आपके क्या हैं, ये आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं। लाइमस्टोन, जिप्सम एंड प्रीसियस स्टोन्स आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो लाइमस्टोन होता है, जिप्सम और स्टोन्स, ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब फ्यूल मिनरल्स क्या होगा, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो फ्यूल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम फ्यूल मिनरल्स बोलते हैं। छोटा नागपुर एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया आर वेरी रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स। और सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट आपको कहाँ मिलता है, छोटा नागपुर और डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मिनरल, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। देयर आर सम मिनरल्स, यूज ऑफ मिनरल्स एंड वेयर दे आर फाउंड। आपके यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स दिए गए हैं, उनका यूज़ क्या है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयरन है, वो किस लिए यूज़ होता है, मशीन्स में होता है, हाउस, ऑटोमोबाइल्स में। आपका ये मिलता कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका आयरन मिलता है, ठीक है। अब मैग्नीज, ये किसके लिए यूज़ होता है, स्टील में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। लाइमस्टोन किसके लिए यूज़ होता है, सीमेंट के लिए, स्टील के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और आपका ये मिलता है गुजरात, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश।
जिप्सम किसके लिए यूज़ होता है आपका? सीमेंट बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में जिप्सम मिलता है। सिल्वर, ऑर्नामेंट्स एंड फोटोग्राफी, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है और मिलता कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। गोल्ड, गोल्ड का यूज़ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और ये कर्नाटक और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है। माइका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और ये बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, कुकिंग गैस, ठीक है, और ये मिलता है असम, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब आपके ओवर पॉपुलेशन से क्या इम्पैक्ट होते हैं आपको उसके बारे में पढ़ना है। द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज अलार्मिंग एंड इज गिविंग राइज टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम आर डिप्लीटिंग रैपिडली। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज का यूज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे तो वो क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज उनका क्या, जैसे डिप्लीटिंग रैपिडली, मतलब जब ज़्यादा यूज़ होगा तो वो क्या खत्म हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल नीड्स। जब ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो फूड का शॉर्टेज होगा और एसेंशियल नीड जितनी भी रहती है उनकी भी शॉर्टेज होने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स तो बीइंग लेस एंड द नंबर ऑफ पीपल हु नीड देम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन से, ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। इट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इससे क्या आपके पेड़ पौधे कटते हैं, ठीक है, तो इससे क्या डिफॉरेस्टेशन होता है, इन्वायरमेंट जो आपका वो पॉल्यूट ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और हेल्थ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। Our government has started simple educational program to create awareness of family planning among people। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टार्ट किया है? सिंपल एजुकेशनल प्रोग्राम जो लोगों को अवेयर करता है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में। दिस विल हेल्प टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। और ये क्या हेल्प करेगा? जो हमारी जो ग्रोथ है उसको, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।